बहुत सारे कमेंट्स से बहुत सारे फिर से लेते हैं। अरे इसको भगाओ यार, क्या कर रही है ये? इंतजार नहीं, कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कोशिश को बढ़ाते हैं आगे और प्री बोर्ड सर पर आ गए हैं, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और टॉपिक लेकर आ गए हैं बाबा जी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाबा जी हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई बुक 1 बुक 2 किसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा बुक 2 में बहुत सारे महारथी दिख रहे हैं, वहां दिक्कत आ रही है हमको। बुक 1 तो आपने क्लियर कर दिए। तो मैंने सोचा कि भाई डेरिवेशंस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये दोनों चीजें दे दूं बुक 2 की। तो इस वीडियो में मैं आपको और एंड में गिफ्ट तो दूंगा ही, भूलना मत। तो शुरू करते हैं अपन। अब सबसे पहला टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिर्फ दो चीजें करनी है दोस्तों। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस इसको कर लो, इसके यूजेस कर लो, वेवलेंथ की रेंज घोट लो, यहीं से आएगा क्वेश्चन। फाइनल एग्जाम में भी अगर इतना ही कर लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो भी तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है अपने पास महारथी, और ये महारथी है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो बता रहा हूं इसमें से ही आएगा प्री बोर्ड में। इसके अलावा सिर्फ न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम देखें यहां पर तो एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट, जब प्लेन ग्लास स्लैब की बात करेंगे तो उसमें जो लेटरल शिफ्ट वाला डेरिवेशन है वो हमारे काम का है। टीआईआर बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, इस पर बेस्ड और केसेस भी हैं। मैं सामने से इसलिए नहीं हट रहा हूं क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए पीडीएफ है, डाउनलोड करो, प्रिंट करो और इनको टिक मार्क करते जाओ एक एक चीजें करते हुए। इसके बाद हमारे पास आती है कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस में रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला है और लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर या तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा या फिर कोई न्यूमेरिकल बनने वाला है। अगर अपन देखें तो इसके बाद हमारे पास लेंस फॉर्मूला, ये करना चाहिए अगर कर पाए तो। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लगभग बूटी देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो सेम जैसे हैं, बस एक जगह पर मिरर था, एक जगह पर लेंस है। अगर यहां देखें अपन तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जब दो लेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है ना, 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 + 1/f2, वो वाला डेरिवेशन बहुत काम का है। और अकेले सीबीएसई नहीं, आईएससी बोर्ड के लिए भी वो बहुत काम का है। अगर अपन देखें नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म टॉपिक से सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, प्रिज्म फॉर्मूला μ = sin a + Δm/2 sin a/2। यही फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। और सबसे लास्ट में रे ऑप्टिक्स में आते हैं रे डायग्राम्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो करके जाना ही है। अगर कुछ ना कर सको रे ऑप्टिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों डेरिवेशन भी अगर कर लिए तो भाई वो जो रे ऑप्टिक्स के 14 मार्क्स है ना, उसमें से कुछ मार्क्स तो तुमको पक्का मिल ही जाएंगे। रिफ्लेक्टिंग मैंने यहां मेंशन किया है, बट अगर आप रिफ्लेक्टिंग में रे डायग्राम से डरते हो तो आप मत करना। मैं तो कहूंगा करिए, कोशिश करिए, क्योंकि मैंने कहा ना इंतजार नहीं करना है, कोशिश करनी है हमको। चलिए दोस्तों, इसके बाद वेव्स। अगर हम वेव्स की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? प्रॉब्लम यह है कि इस चैप्टर की तो आत्मा ही छीन ली। इसमें यंग्स डबल स्लिट का डेरिवेशन हटा दिया, डिफ्रैक्शन का जो सिंगल स्लिट से डेरिवेशन था हटा दिया। कहने के लिए यह खुशखबरी भी है कि भाई अब डेरिवेशन खत्म, मगर फिर बचा क्या हमारे पास? एक जो कंडीशंस निकालना था कि भैया ब्राइट के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस का डेरिवेशन और हाइगन के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था। मैं आपको कहूंगा कि दोनों को प्रूव करके जाइएगा। कारण यह है कि उनमें से कोई एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम टाइम लॉजिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। थ्योरी में इतना ही देखना है, इसके अलावा मत देखिए बस। और बाबा जी ने जो वन शॉट डाला था उसको देखकर जाना। और वैसे वन शॉट से याद आया, नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सारे टॉपिक्स की लिंक दी हुई है, नीचे गो थ्रू हो जाइए। प्री बोर्ड में नंबर आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये वो चैप्टर है जो नंबर देख के जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ड्यूअल नेचर मतलब समझ गए ना, एक साइड से अर्पित, एक साइड से अर्पिता,
नहीं भैया मैं अर्पित ही हूँ, टेंशन मत लो तुम। तो मतलब कहने का ये है कि लाइट कहती है पार्टिकल वेव ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुछ क्लियरिटी के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ इक्वेशन है। आइंस्टीन और लेनार्ड की यहाँ बहुत लड़ाई हुई है। लेनार्ड का अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, आइंस्टीन ने उन्हीं चीज़ों को इक्वेशन में बना दिया था और इनके बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। अगर हिस्ट्री पढ़ें इनकी, मतलब वैसे तो अपन हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, अपन साइंस वाले लोग हैं, बट अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कहते थे तुम इधर मत आ जाना, वो कहते थे तुम इधर मत आ जाना। और लेनार्ड ने बहुत अच्छा काम किया था, एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक के लॉस को एक वेरीफाई किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम के, और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा काम के हैं ग्राफ। जब अपन इक्वेशंस पढ़ेंगे तो यहां पर आते हैं ग्राफ, और वो ग्राफ एग्जाम में आते ही आते हैं। आप हर साल देखोगे कि एग्जाम में आपको ग्राफ के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई में कुछ करो या ना करो, रदरफोर्ड का जो मॉडल है और जो बोहर का मॉडल था, बोहर के मॉडल से रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना, बाबा जी का वीडियो देखो, 1 घंटे के अंदर पूरा एटम खत्म हो जाएगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर उतना कर लिया तो भी सफिशिएंट है। एटम के अंदर एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और जो रेडियस का डेरिवेशन है, ये करके ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये भी वो चैप्टर है जिसमें से ना इन्होंने ट्रांजिस्टर हटा दिया, लॉजिक गेट्स हटा दिए। तो बचा क्या है? बचा ये है भाई कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ बैंड डायग्राम्स पढ़ने हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को बैंड डायग्राम के बेसिस पर बताओ, डिफरेंस लिखो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के बीच में, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जब अपन बनाते हैं तो वो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आती हैं। और बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास रेक्टिफायर, डायोड का जो यूज करते हैं अपन हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में सर्किट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना करके चले गए तो इस बुक से मार्क्स जाने वाले नहीं हैं। याद से इन सब को डाउनलोड करो, और अगर कुछ चाहते हो कि बाबा जी इसमें ये रह गया या हमें दूसरी वाली बुक के भी क्वेश्चंस चाहिए, कभी कमेंट कम थे इसलिए नहीं डाल रहा हूं, बुक 2 डाल रहा हूं, आप कमेंट में बताओ बाबा जी को और सपोर्ट करते रहो। पूरी की पूरी रैंक प्लस की टीम आपके साथ खड़ी हुई है। अब मैंने कहा था भाई गिफ्ट तो देके जाऊंगा, तो गिफ्ट में आपको इसकी पीडीएफ नीचे मिलेगी, लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज, अब आपको किसी और वीडियो में भटकने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं सारे के सारे इन चैप्टर्स के 1 शॉट्स के लिंक। जाओ, क्लिक करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इंतजार नहीं करना है दोस्तों, कोशिश करनी है। मैंने अपनी साइड से शुरू कर दी है, अब आपको शुरू करनी है, तो चलिए शुरू करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।